हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो इससे पहले वीडियो में हमने विष के दांत कहानी का पूरा सारांश देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष के दांत कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं सभी के उत्तर को आज हम लोग देखेंगे। यानी कि विष के दांत कहानी में जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न के साथ उत्तर बगल में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप लोग कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं ताकि समय पर आप उसको याद कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस कथन द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण एकमात्र बालहट था। अगर मदन को कासू के गाड़ी को छूने का अधिकार नहीं था तो कासू को भी मदन के लट्टू को नचाने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रसंग द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि व्यक्तियों में प्रतिरोध की भावना जगती है। लोग एक दूसरे से प्रतिरोध करते हैं जिस कारण हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक की इस कथन की पुष्टि करें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ पर जो महल वाला है वह है कासू और झोपड़ी वाला है मदन। जब दोनों के बीच झगड़ा होता है तो जो वहाँ पर गलियों के लड़के थे, अगर वह कासू की मदद करते मदन के खिलाफ तो कासू ही जीत जाता, लेकिन उसने कासू की मदद नहीं की और कासू हार गया। तो अक्सर देखा जाता है कि जो झोपड़ी वाले होते हैं वह अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं और पराजित हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जनसाधारण भी वैसा हो जाता है जैसी उसकी संगति होती है। देखा जाता है कि जब कासू गलती करता है तो ड्राइवर उसे कुछ नहीं करता है, लेकिन वहीं जब मदन गलती करता है तो उसे धकेल भी दिया जाता है और ड्राइवर उल्टा उस पर ही आरोप भी लगाता है। ड्राइवर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह सेन साहब का नमक खाता है। चौथा प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जैसे उनकी 5 बेटियां थी और पांचों बेटियां अत्यंत सभ्य, सुशील और पढ़ने लिखने सब चीज़ में अच्छी थी, फिर भी उनके लिए खाने की अलग व्यवस्था थी। खोखा यानी कासू के लिए अलग व्यवस्था थी, उनके पढ़ने की अलग व्यवस्था थी, कासू के पढ़ने की अलग व्यवस्था थी। कासुओं को बढ़ई मिस्त्री घर पर आते थे उसको सिखाने के लिए, बेटियों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेन परिवार था उसमें बच्चों के लिंग के आधार पर उनके पालन पोषण में भेदभाव किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? इसका सही उत्तर होगा, सेन दंपत्ति अपने खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। इसके लिए उसने उसकी शिक्षा तय की थी कि वह बढ़ई मिस्त्री को बुलवाकर उसे ठोक ठाक सिखाता था, उसे औजारों का ज्ञान दिया जाता था, औजारों के बारे में बताया जाता था बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलवाकर। छठा प्रश्न है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने क्या उत्तर दिया? तो सेन साहब थे और उनके मित्र जब आपस में बैठे हुए थे, सब आपस में बात कर रहे थे कि किसका बेटा क्या बनेगा। जब सेन साहब ने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो पत्रकार महोदय ने कहा कि मेरा बेटा जो बने उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन एक जेंटलमैन जरूर बनेगा, ऐसा पत्रकार मित्र ने कहा था। तो यह 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनका उत्तर हमने देख लिया। और इस पाठ में जितनी भी व्याख्या वाला प्रश्न है वह अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर 10th ही नहीं बल्कि 12th आर्ट्स के भी सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।